देखिए, कांग्रेस आज भी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोचते हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो रही है। राहुल गांधी एक दिवसीय के दौरे पर बिहार में थे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया है। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे भी बात करेंगे। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे। 1990 से पहले की कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से मजबूत होगा भाई? 1990 के पहले से कांग्रेस कैसे मजबूत होगा? देखिए, कांग्रेस आज भी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोचते हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो रही है। और संयोग है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी है, वो भी चाहते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस हर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन पैरों पर खड़ा नहीं होकर अगर गठबंधन का सहारा ले रहा है तो उसमें हमारे क्षत्रपों का बहुत बड़ी भूमिका है। और ये क्लियर है, आप देखिए, दिल्ली के क्षत्रप नहीं चाहे तो वहाँ गठबंधन हुआ, पंजाब के क्षत्रप नहीं चाहे तो वहाँ गठबंधन हुआ, हरियाणा के क्षत्रप नहीं चाहे तो वहाँ गठबंधन हुआ, नहीं हुआ। और उस मिशन के साथ राहुल जी लगे, मजबूती के साथ लड़े, रिजल्ट चाहे क्या उसका कोई माने नहीं है। अच्छा, क्या 25 में भी बिहार में इसी तरीके से होने वाला है? क्या कुछ कार्यकर्ता दिखा रहे थे 243? ठीक है, हर पार्टी सोचता है कि हम अधिक से अधिक संख्या पर लड़ें, लेकिन गठबंधन की मजबूरी है, वह क्रिएट करके रखना चाहते हैं एनडीए के लोग, खासकर मोदी जी, क्योंकि उनको गठबंधन में ज़्यादा सहूलियत होती है बनिस्पत कांग्रेस का। और आज जो बात मंच पर हुआ, अगर वास्तव में उसको अमली जमा पहलाना है तो प्रदेश के सारे नेताओं को पार्टी के प्रति ईमानदार होना होगा, और गठबंधन के बड़े दल खासकर राजद को भी कांग्रेस के प्रति ईमानदार होना होगा। अगर वो कहाँ ईमानदारी दिखा रहे कि अब इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन भी खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा ना कि बिहार में तो महागठबंधन पहले से ही है। सही बात, ये बात उन्होंने कहा। बिहार में कैसे कांग्रेस जो है मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस मजबूत है, ये बताइए, कहीं एक भी बस दिखाई पड़ रहा है? आज 50,000 लोग कांग्रेस का वर्कर है ना, सब आया है। हम लोग 40 साल से कांग्रेस की राजनीति करते हैं। 87 दिन सेल में बंद रहे। कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा था, और उनकी सरकार खत्म हुई तब हम लोग जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर हुए तो बाहर है। ये आपको कार्यकर्ता को देख के नहीं लगा? पूरे बिहार में कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के पास सिर्फ नेतृत्व है, अवहेलना कर रहा है, लोग शिथिल होकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस अगर प्रदेश एक्टिव हो जाएगा तो आज कांग्रेस आज ही मजबूत हो जाएगा, अकेले चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, अब क्या इसका सुखबुगाहट 2025 में देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। 102 से कम पर नहीं मानेगा कांग्रेस। अच्छा, तब गठबंधन नहीं। 102 हाँ, 102 नहीं मिलेगा तो कांग्रेस गठबंधन नहीं मानेगी। अच्छा, हाँ, कितने सीटों पर होगी दावेदारी? जहाँ 70 सीटों की डिमांड हो रही है तो बाबा। कुछ कार्यकर्ता 243 दिखा रहे हैं। सबसे पहले सर मैं बताऊं कि आज ये कार्यक्रम जो है पार्टी विशेष के साथ साथ एनजीओ से संबंधित भी कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम था। इसमें पूरे बिहार के कोने कोने से संगठन आए थे, एनजीओ आया हुआ था, जो एक पहली बार ऐसा किसी पार्टी ने किया है। ये एक विशेष कार्यक्रम जो हुआ बाबू सभागार में, मैं भी वहाँ शामिल हुआ, मेरा भी अपना संगठन है। उसे ये समझ में आया कि ये पहली पार्टी है जिसने ऐसा काम किया कि सारे संगठन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, वो भी संविधान के नाम पर। आज जो संविधान जो दिखाई दे रहा है मार्केट में, ये ड्यू टू कांग्रेस। कैसे बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी? क्या आरजेडी के साथ में रहकर ही मजबूत होगी कि 1990 से पहले वाले जगन्नाथ मिश्रा समय वाले कांग्रेस बनेगा बिहार में? नहीं, हम लोग तो पहले से ही महागठबंधन में हैं, और हम अपने गठबंधन के धर्म को निभाते हुए अपना आगे बढ़ते हैं और चुनाव में हावी हैं। आज हम लोग 243 सीट में 70 सीट देने के लिए गठबंधन तैयार है। हम और ज़्यादा मांग करते हैं कि हमारे कांग्रेस की जो बेस सीट है उसको भी देने का काम करें, क्योंकि कभी कभी गठबंधन में कुछ लोग मिसगाइड करने वाले हैं, जो इस तरह से सीट जो हम लोग के शेयरिंग में आती है, जिस पर हम लोग पहले से अपना वर्क किए रहते हैं और पूरा उसमें हावी हैं, उस पर पार्टी हम लोग को टिकट गठबंधन नहीं देती है। उस स्थिति से हम लोग 1990 से पहले के दौर आपने देखा जगन्नाथ मिश्रा के समय से, कैसे कांग्रेस मजबूत होगा? 1990 के बाद तो लगातार आप लोग गठबंधन में ही रह रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से देखा हूँ, क्योंकि मेरी माँ जनप्रतिनिधि थी
विधायक थी उस समय से 67 से देख रहा हूँ, वो हर कोई प्रतिनिधि था और पूरे सीटों पर जीतती थी। दूसरी पार्टी कोई नहीं थी, सोशलिस्ट लड़ती थी। आज जो राहुल गांधी, हमारे जननायक राहुल गांधी ने घोषणा किया मंच से, उसमें उनका बोलने का मतलब ही था कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। और जहां तक गठबंधन की बात कहिएगा तो हम लोग यही चाहेंगे कि गठबंधन भी हो तो ड्राइविंग सीट पर हम रहें, कांग्रेस पार्टी रहे। लोकसभा में तो ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव को बैठाए हुए थे। तो क्या हाल हुआ, ये चीज़ तो समझ में आना चाहिए। यहाँ के जो छत्रप हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आप अगर गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर रहिएगा तो आपका गांव-गांव में आज भी लोग कह रहा है कि कांग्रेस को अपने से खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, आपने देखा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं भी गठबंधन करती है तो ड्राइविंग सीट पर रहती है। हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम बहुत पुराने हैं, आज़ादी के टाइम से हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस को हमेशा, मेरी सलाह यही है, बिहार प्रदेश कांग्रेस के ओर से भी सबको सलाह है, वरिष्ठ नेता लोग को, कि हम लोग गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर रहें। ये ड्राइविंग सीट पर इस बार जो है कांग्रेस आएगी, ऐसे में लेकर जो तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस भाई राष्ट्रीय पार्टी है, तो जिस तरीके से बीजेपी हर एक स्टेट में जो ड्राइविंग सीट पर आती है, ऐसे उसी तरीके से कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि इस साल के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस नेतृत्व करता है या फिर आरजेडी के साथ में मिलकर ही गठबंधन बनाकर सरकार जो बनती है या सरकार बनाने का जो को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूज़ बास्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।